नमः शिवाय। मैं अपने चैनल एस्ट्रो सुने अनसुने में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं एक लघु कथा सुनाने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है जीवन में ऊंचाई पाने का तरीका। जीवन में हर कोई ऊपर उठना चाहता है, ऊंचाइयों को छूना चाहता है, लेकिन हर कोई उस ऊंचाई को नहीं पा सकता, नहीं पाता है, क्योंकि कहा गया है मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपके हौसले बुलंद हो तो आप जीवन में किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। इसी पर प्रस्तुत है एक लघु कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वे बड़े ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी भी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा दोनों बाज पहले से काफ़ी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम उन्हें उड़ने का इशारा करो। और आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिस पर से वह उड़ा था। यह देख राजा को बहुत अजीब लगा। क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने प्रश्न किया, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है कि वह इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा के दोनों बाज बहुत ही शानदार थे और राजा को बहुत ही प्रिय थे और वो अपने दूसरे बाज को भी उसी तरीके से उड़ना देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज में ऐलान करा दिया गया कि जो भी व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वह थोड़ा सा ऊपर उड़ता और वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता था। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने यह कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ और उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने उससे पूछा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सके वह तुमने कैसे कर दिखाया। किसान बोला, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं तो ज्ञान की बातें ज़्यादा नहीं जानता। मैंने तो बस देखा कि वह एक बार उड़ान भरने के बाद डाल पर आकर बैठ जाता है। मैंने तो बस वह पेड़ की डाल ही काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वह डाल ही नहीं रही तो वह भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ान भरने लगा। इस लघु कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में ऊपर उड़ने के लिए अपने तमाम तरह के अवगुणों की डाल को काट डालना अनिवार्य है। अपनी कमियों और कमजोरियों को दुरुस्त किए बगैर जीवन में ऊंचाई की कल्पना बेमानी है। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।